पहले और उसके पिछले रास्ते से ले जाकर उनको दफनाया गया था। और दूसरी घटना जो बहन मनीषा के साथ हुई है, आधी रात को अगर सच था तो सच को सामने लेके आते ताकि इसको पोस्टमार्टम ना हो सके, ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। और दोस्तों साथियों, इस घटनाक्रम को जो इतना तूल पकड़ चुका है, इसको खत्म करने के लिए, इस रोष प्रदर्शन को खत्म करने के लिए सरकार अब नई नई चालें चल रही है। आज अभी जो मनीषा है उसकी भाभी का एक बयान आया मीडिया में कि जो डीएम है, वहाँ के जो डीएम है, ये कह रहे हैं कि 25 लाख लो, अगर तुम्हारी लड़की कोरोना से मर जाती कि आपको 25 लाख मिलते। तो ऐसे शर्मनाक जिन अधिकारियों को हम कहते हैं ये पढ़ लिख कर बने हैं, नेताओं को तो फिर भी अनपढ़ मानते हैं, जो अधिकारी पढ़ लिख कर बने हैं और अधिकारी ऐसी बातें करते हैं। क्या उनके डीएम के क्या बेटी नहीं है, क्या उसकी माँ नहीं है, क्या बहन नहीं है, क्या उसके समाज के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं है? सब जगह हैं। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी मानसिकता के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ें उठती रहेंगी, क्योंकि जब सरकार ने ताना और ये बहन को जलाया गया, जो मनीषा को पूरे पुलिस प्रशासन के साथ चारों तरफ से घेरे रखा, तो उस बहन को जलाया, उनके घर वालों को कैद में रखा गया। यानी कि उसकी माँ, अगर मीडिया पे देखे ना तो रोना आता है साथियों, रोना आता है। वो जोड़ी करके मांग रही थी मेरी बेटी मेरे को दे दो, शायद मैं अंतिम संस्कार तो उसका कर सकूं। और हिंदू संस्कृति, जिस हिंदू संस्कृति का सरकार सबसे बड़ा प्रचार प्रसार करती है, उस हिंदू संस्कृति के अंदर लिखा है, उसके अंदर कहा गया है कि रात को हिंदू संस्कृति के अंदर कभी शव नहीं जलाया जाता। अगर हमारे भी नॉर्मली डेथ हो जाती है 6 बजे के बाद, हम उसको जलाते नहीं है, घर में रखते हैं और अगला दिन का वेट करते हैं, जब रिश्तेदार आते तब जलाया जाता है। और ये सरकार जो हिंदूवादी होते हुए भी ऐसी, क्या वो लड़की, क्या वो परिवार हिंदू नहीं था जिसके साथ ऐसी हरकत उन्होंने जो हिंदू संस्कृति के खिलाफ जाकर की? तो ऐसी ढोंगी सरकारों के खिलाफ, ऐसे ढोंगी लोगों के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। और दोस्तों साथियों, जो ये लाठी चलाने का काम कर रही है, गोलियां दिखा रही है, पुलिस कर रही है, खड़ी कर रही है, ये क्रांतियाँ कभी रुकी नहीं है। अगर हम भगत सिंह, उधम सिंह की बात करें तो उस समय तो अंग्रेजों के पास सब कुछ था। क्या हमें आज़ाद होने से रोक सके? क्या भगत सिंह को रोक सके? क्या उधम सिंह को रोक सके? नहीं रोक सकते। और साथियों, जब हम मोमबत्ती की बात कर सकते हैं, आज हमारे हाथों में मोमबत्ती है, आज हमारे हाथों में हम कलम की बात करते हैं, आज हम संविधान की बात करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन हाथों में बंदूक आने में देर नहीं लगती। इन युवाओं का जो जाग चुका है, ये समाज जाग चुका है। और जब इतने समूह प्रत्येक गांव, कस्बा, मोहल्ला इतना रोष प्रदर्शन कर रहा है, जब निर्भया का कांड हुआ था 2014-13 से, तब से रोष प्रदर्शन चल रहे हैं, तो सरकार कानून क्यों नहीं लेके आती भाई? किसने रोका है? तो सरकार कहती है क्योंकि इनको अपने हम मंत्री भी तो बचाने हैं, जो कुलदीप सिंह जैसे बैठे हैं, उन मंत्रियों को भी बचाना है जो रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर उसके परिवार को खत्म कर देते हैं। और आज देखिए संविधान को कैसे इन लोगों ने किया है। एक आरोपी बलात्कार के, उनको गोली मार गई, बिल्कुल पक्ष में है, अब उनको गोली मारी गई, अच्छा किया, एनकाउंटर की गया। एक निर्भया कांड के अंदर उन दोषियों को 7 साल वो चली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर राष्ट्रपति के अपील, पता नहीं कहाँ 7 साल में उस बहन को इंसाफ मिला, उनको फांसी की सजा दी गई। दूसरा, जो मैं अभी कुलदीप सिंह की बात कहूँ, या बहुत से ऐसे दोषी रेप कांड के अंदर उनको सिर्फ 20-20 साल की उम्र कैद दी गई है। यानी कि एक सजा। भारतीय संविधान क्या कहता है या हम भी क्या कहेंगे? अगर आपने चोरी की है तो जो चोरी मैं करूं या कोई चोरी दूसरा करे, उस चोरी की सजा एक ही होनी चाहिए। लेकिन रेप सबने किया, ये रेप सबने किया और सजाएं उनके होते और पद के अनुसार दी गई। और 4 जो गोली में एनकाउंटर किया गया और गरीब परिवार से शायद उनकी आवाज़ उठाने वाला था, उनको गोली मारी गई। कुलदीप सिंह जैसे जिन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ था, कुछ कह सकते हो दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश है, क्योंकि हम पार्टियों में बंटे हुए हैं और सही के साथ सही का जवाब नहीं देते। उस कुलदीप सिंह के पक्ष में तिरंगा यात्रा तक निकाली गई, उस कुलदीप सिंह के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई और उसको सिर्फ उम्र कैद की। तो हमें ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है। ऐसी जो दोहरी नीति सरकार अपनाती है, हमें किसी के साथ कैसा अन्याय और किसी के साथ कैसा न्याय, हम मांग करते हैं सरकार से, इस सरकार से मांग करते हैं कि एक प्रकार का कानून हो और सबको जो ऐसी घिनौनी हरकतें करता है, बेटियां सब समाज की होती हैं, सर्व समाज की होती हैं। और दलित मीडिया में देखो, कहीं भी देखो दलित, अरे दलित रहते क्यों भाई? दबंग बनो, तब सुरक्षित रहेंगी आपकी बेटियां। इसलिए जब तक मीडिया कार्ड, कुछ राजनेता इसके ऊपर अपनी राजनीति चमकाते हैं, लेकिन साथियों हम लोगों से इनसे आगे बढ़कर, इन चीज़ों से, इन विचारों से, राजनीति पार्टीबाजी से आगे बढ़कर जो सही है उसके साथ खड़ा होना है, अन्याय के साथ खड़ा होना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, जय हिंद।
हाथ जोड़ दी, गलतियों को मेरी माफ करी, ठीक है। पहली बार छोटी सी उम्र ज़्यादा ना तो मैं कोई बात नहीं, ठीक है, ना तो मैं शराब पी रहा, ठीक है। आज पहली बार पूरी जिंदगी में आंसू तो आए मुनी, बाकी कसर रही मुनी। पहली बार मेरी कलर बहन की धरती माता या मेरे भाई है जो भी जितना साथ दिया इस काम में, मैं उनका धन्यवाद करूँ भाई। धरती छोटी सी बात थी मेरी। मैं डॉक्टर नरसिंह भगत जी को आमंत्रित करूंगा, 2 शब्द वो भी बोलें और फिर इस जो रोष प्रदर्शन है तो इसको समाप्ति की तरफ लेके चलते हैं। डॉक्टर नरसिंह भगत जी स्लाइड। दोस्तों, आप लोगों का जो विरोध रोष प्रदर्शन एक ऐसी सामाजिक विकृति, एक ऐसा जुर्म जिसको जितना भी घिनौना कहा जाए वो कम है। ये बात मानते हैं कि समाज के अंदर बुरे लोग, बुराइयां हमेशा रही है, बुरे कर्म हमेशा होते रहे, लेकिन शर्म से सिर झुक जाता है जब जिनकी जिम्मेवारियां बनी है, जो जुर्म करते हैं उनको सजा देने के लिए, जो बुराई है उसको खत्म करने के लिए, और वो इस तरह से खेल खेलते हैं कि जो संविधान, जो कानून, ये बात शांति कह रहा था कि भाई कानून बनाए, कानून तो बहुत बना हुआ है, उस कानून का मजाक जो आज सरकार, जो हम 2-3 दिन से अब देख रहे हैं, यूपी सरकार के जो लोग हैं वो जो उड़ा रहे हैं, उससे मैं नहीं समझता कि इस देश में कोई कानून नाम की चीज़ है। मान लिया उन लोगों ने जुर्म किया, पर जुर्म करने वाला कभी भी माफ़ करने योग्य नहीं होता, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको कम से कम लोगों के सामने तो लेके आए, क्या जुर्म किया उनको फटाफट गिरफ्तार करे। कल एक तो हैदराबाद के अंदर लोगों को रेप करते हैं, उनको सरेआम दूसरे दिन रिक्रिएशन के नाम पे गोली मार दी जाती है, और एक अगला कांड होता है कि उसको मतलब इतनी बेशर्मी के साथ हम देख रहे हैं, मीडिया की इतनी पुलिस खड़ी है, ना मीडिया को वहाँ जाने देते हैं, ना बात करने देते हैं, ना उनके घर वालों को कहने देते हैं। वास्तव में हुआ क्या? जब ऐसी स्थितियाँ आएगी तो फिर एक सभ्य आदमी क्या करेगा? कानून का सहारा है, लोगों का सहारा है, प्रशासन का सहारा है, वो